हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द चैम्पियन ईगल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या नाम है चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम चैप्टर के नाम को समझेंगे भी। सेक्सुअल का क्या मतलब है, रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, इस सब को हम समझेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन दिया है हमारी एनसीईआरटी में, उसे रीड करेंगे एंड देन हम फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास आए तो हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वर्ड आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन देखते हैं हम क्या होता है। रिप्रोडक्शन होती है अ प्रोसेस। क्या एक प्रोसेस है ये, जिसमें हम प्रोजेनी को जनरेट करते हैं, ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। प्रोसेस क्या एक रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, जिसमें ऑफस्प्रिंग को हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोजेनी को जनरेट करते हैं। ठीक है, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग, मतलब किड्स, अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स को। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसे सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसे अपने नोट्स में ऐड करो। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की हेडिंग डाल के, रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होते हैं? सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर कोई पेरेंट है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट के जैसा होगा, सेम स्पीशीज़ का होगा। इंडिविजुअल्स स्पीशीज़ सेम होंगी, उनकी सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन की क्या है? दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक सेकेंड, यहाँ पे तो अब हमने बात करनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम कलर ले लेते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। किसके बारे में? टाइप्स किसकी? रिप्रोडक्शन की। ओके, तो टाइप्स में हमारे पास दो टाइप्स है। कौन कौन सी है देखो। एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हमने बात करनी है। हमारे चैप्टर का नाम क्या था सबसे पहले? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेकंड टाइप क्या है? असेक्सुअल। क्या है? असेक्सुअल। ओके, सॉरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल के बारे में, बात कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल में क्या होता है हमारे पास? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है। वन पेरेंट, एक ही पेरेंट होगा जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है,
एंड इसमें हम देख लेते हैं अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे बाइनरी फिजन होती है, बडिंग होती है, अलग अलग टाइप्स होती है। इसका पूरा एक चैप्टर था पुरानी एनसीईआरटी में जो अब कट हो चुका है। तो उसमें हम अलग अलग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते थे, उनकी एग्जाम्पल समझते थे। जैसे बडिंग हाइड्रा में होती है, बाइनरी फिजन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में, है ना। तो एक टाइप मैं आपको वैसे एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ। जैसे आपने ना उसमें भी पढ़ी होगी, एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं, और हम जो सेकेंड चैप्टर है हमारा 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप की होती है। तो इसमें हम बात करते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के लिए बताई हैं। जैसे एक हमने किया बाइनरी फिजन। क्या है बाइनरी फिजन? इसमें अब क्या होता है देखो, बाइनरी फिजन में अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ले लेते हैं एक बैक्टीरिया है हमारे पास, मान लो, ठीक है। तो अगर इसमें ये ग्रोथ करेगा, ठीक है, एक सेकेंड वेट करना। देखो अब ये हमारे पास है एक बैक्टीरिया, ये पहले चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं। एक बैक्टीरिया था हमारे पास, ये पहले ये क्या हुआ, ग्रो करना शुरू किया इसने, ये बड़ा हो रहा था इस तरीके से। इसने अपना जो साइटोप्लाज्म है उसको इंक्रीज़ किया, अपना साइज़ इंक्रीज़ किया, बड़ा तो हुआ, लेकिन इसे लगा भी बढ़ते बढ़ते डेथ हो सकती है, तो इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन। क्या होगा इसमें, ये टूट जाएगा, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे इससे, ठीक है। क्या होगा, एक बैक्टीरिया था, एक यूनिसेलुलर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, कुछ भी, ठीक है। बैक्टीरिया था, उसने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज़ किया अपना साइज़, अपना मास, अपना साइटोप्लाज्म को इंक्रीज़ किया, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, वो छोटा हो गया। छोटा कैसे हुआ, अब देखो बढ़ रहा था लेकिन बढ़ते बढ़ते छोटा हो गया। छोटा कैसे हुआ, बाइनरी फिजन से। फिजन का, अब इस वर्ड को समझने की कोशिश करो पहले। बाइनरी मीन्स 2, जैसे हम कंप्यूटर में बात करते हैं ना, बाइनरी लैंग्वेज, 2 होते हैं, क्या, 0 और 1। यहाँ पर क्या होगा, 2 हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बनेंगे न्यू रिप्रोडक्शन के बाद। और फिजन का क्या मतलब है, ब्रेक। क्या मतलब है, ब्रेक। समझ आ गई, बाइनरी मीन्स 2, फिजन मीन्स ब्रेक। चलो तो हम वापस जाते हैं अपने पॉइंट पे, एक सेकेंड। तो हम यहाँ पे थे, तो ये बढ़ रहा था और इसने क्या किया, बढ़ते बढ़ते डिवाइड हो गया, रिप्रोडक्शन हो गई बाइनरी फिजन से, और 2 इंडिविजुअल बन गए। तो इसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। और इसके बाद हमारे पास आएगी क्या, बडिंग। बडिंग की एग्जांपल मैंने आपको अभी बताई थी। बडिंग जैसे यीस्ट में होती है, हाइड्रा में होती है बडिंग, ठीक है। इसमें पोटैटो में भी आपको पता है बडिंग होती है, बट वो प्लांट को ग्रो करने के लिए होती है। अभी हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो,
तो अब हमारे पास हाइड्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रा का बड आएगा, एक बड ग्रो करेगा और ग्रो करते करते एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा इससे। ठीक है, इसको हमने लिया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा न्यू हाइड्रा बन रहा था वो क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया इस तरीके से। इसके बाद और बड़ा होगा और बड़ा होगा, और बढ़ते बढ़ते एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके हमारे पास 2 हाइड्रास बनेंगे इस तरीके से, देखो। ये जो दूसरा है, ये क्या, कहाँ से आया हमारे पास, ये ब्रेक होके आया है। कहाँ से आया है, यहाँ पर जो बड लगा था वो ब्रेक हुआ, और उसका जब एक टाइम आया प्रॉपर, जब उसका साइज़ जितना हमें चाहिए होता है ब्रेक डाउन होने से पहले, अपने पेरेंट्स से अलग होने से पहले, उतना साइज़ उसका हो गया इंक्रीज़, तब उस रिमूव किया अपने आप को पेरेंट्स से, और एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना। यहाँ पर क्या बना, नई प्रोजेनी बनी। अब इसके एक और एग्जांपल है, मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये बेसिक नॉलेज हमें चाहिए होती है अलग अलग चैप्टर्स में। जैसे हम जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही बात करते हैं तो हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता है, तो रिप्रोडक्शन की टाइप्स उनकी हमें पता होनी चाहिए। एक होती है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, कोई था ऑर्गेनिज्म, वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन ये बाइनरी फिजन बिल्कुल नहीं है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करेगा, जैसे ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे ना हमारे पास। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, स्पाइरो वगैरह कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे 2 स्पाइरोगैरस बन जाते हैं हमारे पास। क्या बनते हैं, 2 स्पाइरोगैरस। तो ये किसकी एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन की। इसके बाद आ गई हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या चाहिए हमें, 2 पेरेंट्स चाहिए। बट समटाइम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1 पेरेंट से भी हो सकती है, समटाइम्स। कब, समटाइम्स। ओके, सो अब हम आपको बताते हैं 2 पेरेंट्स में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगी, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। फीमेल गेमीट और मेल गेमीट क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फीमेल गेमीट क्या होता है हमारे पास, ओवम। क्या होता है फीमेल गेमीट, ओवम। और मेल गेमीट, ह्यूमंस में बात कर रही हूँ मैं, स्पर्म। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, एक जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। तो जो फीमेल गेमीट होता है, ओवम होता है,
वो क्या होता है, उसकी प्लॉइडी होती है 10 n, आई एम सॉरी, फीमेल गमीट की प्लॉइडी होती है n, और जो हमारा मेल गमीट है उसकी प्लॉइडी होती है n। तो n और n ये दोनों किससे बनते हैं, किस टाइप ऑफ डिवीजन से बनते हैं, याद करो, जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही जवाब, ये बनते हैं रिडक्शनल डिवीजन से। जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2n होते हैं, लेकिन ये क्या है, n है। तो n मतलब ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं इसे। क्या कहेंगे हम, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन का जो साइंटिफिकली नेम है वो क्या है, मियोसिस। क्या है, मियोसिस। और जब मियोसिस किए हुए दो सेल्स, गमीट्स जिन्हें हम कहते हैं मेल गमीट और फीमेल गमीट, स्पर्म और ओवम, फ्यूज करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, जाइगोट। और इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n। क्या होगी, n प्लस n इक्वल्स टू 2n प्लॉइडी होगी हमारे पास। तो यहाँ तक आप सबको आई होप क्लियर होगा। एक बार हम रिवाइज करते हैं सबको। हम बात क्या कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, है ना। तो हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, एक सेकेंड, ओके सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और किन में पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। और हमने जब स्टार्ट किया हमने चैप्टर के नेम को समझना शुरू किया। इसमें क्या वर्ड आ रहा है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। क्या वर्ड आया हमारे पास, रिप्रोडक्शन। और जो रिप्रोडक्शन है उसका मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन। जहाँ पर भी TION आ जाए ना, मतलब इसका मतलब होता है कोई प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी, नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। और जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी स्पीशीज़ क्या होती है, सेम। क्या होती है, सेम। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये नहीं है भी जैसे अगर कोई हॉर्स है, रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजनी आएगी वो बफलो तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, है ना। तो ये इसके बाद हमारे पास आएगी टाइप्स। टाइप्स में हमने बात की सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल में हमारे पास क्या होता है, एक पेरेंट होता है। क्या होता है, एक पेरेंट। एक पेरेंट में हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ी। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर आपको मैं एक टाइप बताऊं तो वो थी बाइनरी फिजन। क्या थी, बाइनरी फिजन। इसके बाद हमारे पास आ गया बडिंग। बाइनरी फिजन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं जो ग्रो करते करते ब्रेक हो जाते हैं इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स। तो इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी का मतलब ही हमने 2 था, पढ़ा था, 2 है। और फिजन मतलब ब्रेक होना। क्या होना, ब्रेक होना। इसके बाद हमारे पास आती है बडिंग। बडिंग में बड बनता है, बड ब्रेक होता है और फिर 2 नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं हमारे पास। इसके बाद हमने एक पढ़ा था फ्रैगमेंटेशन, जिसकी एग्जांपल है स्पायरोगायरा। इसके बाद हमारे पास आता है 2 पेरेंट्स वाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
2 पेरेंट्स तक हमने बात की है, 1 पेरेंट वाली एक्सेप्शन आपको मैं पढ़ाऊँगी अभी। ओके, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, 2 पेरेंट्स में एक होता है फीमेल गैमीट और एक होता है मेल गैमीट। ठीक है, तो अगर ये फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट होगा 2n, क्या होगा 2n। तो इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जैसी ही होगी। क्या होगी, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जैसी ही प्लॉइडी होगी उसकी। ठीक है, नॉर्मल प्लॉइडी होगी। ठीक है, और इससे हमारे पास एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा, 1 न्यू इंडिविजुअल। जब एक स्पर्म और एक ओवम फर्टिलाइज होंगे, एक जाइगोट बनेगा, तो एक ही न्यू इंडिविजुअल बनेगा। बट इन सम एक्सेप्शंस लाइक ट्विंस, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, जो जाइगोट बनता है वो ही डिवाइड कर जाता है 2 जाइगोट्स में और 2 इंडिविजुअल्स बनते हैं। ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो यस, ये हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद 2 पेरेंट्स भी हो गई। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद 1 पेरेंट की। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, जिसमें 1 पेरेंट ही होगा। तो ये प्लांट्स में हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे हमने बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, आपने 10th में पढ़ा होगा, तो वही टॉपिक है। अगर आप कहोगे भी आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना है, तो मैं उस पर अलग वीडियो बना दूँगी, बिकॉज ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो हम इस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिल्कुल ठीक। ये प्लांट्स में हम देखते हैं। और हमारा अब रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो हो गया क्लियर। तो आई होप कि आपको सारा कुछ यहाँ तक समझ आया होगा, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ओके, और इसमें रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल्स को फॉर्म करते हैं जो एक सिमिलर होते हैं, सिमिलर स्पीशीज़ के होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं जनरली, इन सम एक्सेप्शंस लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन 1 पेरेंट होता है। इसमें क्या है, फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की, अगर 2 पेरेंट्स है तो, और जाइगोट फॉर्म होगा। सिंगल पेरेंट किस में होता है, ओसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इसमें हमारी क्या होगी, बाइनरी फिजन होगी। बाइनरी फिजन के बाद, बाइनरी फिजन क्या है, एक ओसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। इसमें बडिंग हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमें उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो चैप्टर था वो हमारे सिलेबस में से कट हो चुका है। एक वीडियो फिर भी मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताने के लिए बना दूंगी, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में भी। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, चलो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की।
अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताओ भी, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या चैप्टर पढ़ लिया है प्लांट किंगडम? ओके, आई होप कि आपने कमेंट कर दिया हो। तो मैं अब आपको बताती हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। आपने अगर वो चैप्टर पढ़ा है प्लांट किंगडम वाला, तो उसमें हम बात करते हैं इसके बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स, हमारे पास प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उनमें अलग अलग डिविजन्स होती हैं, राइट। उनमें हम फाइलम नहीं कहते, उनमें हम क्या कहते हैं, डिविजन्स होती हैं। ठीक है, डिविजन्स होती हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं। तो आज हमने बात किसके बारे में करनी है? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। मतलब जो भी हम अपने आसपास मोस्ट ऑफ द प्लांट्स देखते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं मोस्टली, तो वो सारे क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं। ओके, एंजियोस्पर्म्स। अब हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या है? फ्लावर्स होते हैं। ये इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी खास बात है, इतनी खास कि फ्लावर्स, आप कहोगे फ्लावर्स, फ्लावर्स तो बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको फ्लावर्स नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। आपको फ्लावर्स एस्थेटिक लगने चाहिए, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। नॉर्मली एस्थेटिक नहीं होते। जो भी नेचर में हो रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी क्रिएचर जिसकी कोई शेप है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से उसके पास वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे फ्लावर्स की बात करें, किसकी बात करें? फ्लावर्स की। तो क्यों है फ्लावर्स? हमें दिखाने के लिए कि हम, वो बहुत सुंदर है, कलरफुल है, हमारी नीड के लिए बनाए गए थे क्या फ्लावर्स? फ्लावर्स कलरफुल क्यों हैं? वो भी क्या हमारी नीड के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। फ्लावर्स क्या होते हैं? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका? प्लांट का। किसका? प्लांट का। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब फ्लावर में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे हमने ह्यूमंस में पढ़ा है, बट वो अलग अलग बॉडीज़ में होते हैं, मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग। लेकिन यहाँ पर 3 केसेस बन सकते हैं हमारे पास फ्लावर्स के, जैसे कि मेल फ्लावर, ओके, सेकंड बनेगा फीमेल फ्लावर, और थर्ड बनेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बनेगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब समझो कि इसका मतलब क्या है। बाइसेक्सुअल मीन्स, बाइसेक्सुअल मीन्स एक ही फ्लावर है और 2 सेक्सेस है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उस फ्लावर में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उसी फ्लावर में है, तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। मेल फ्लावर, नेम सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और फीमेल फ्लावर में भी एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ओके, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही हो सकती है या मेल या फीमेल फ्लावर्स में भी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनके पास 2 सेक्सेस होते हैं, और वो क्या कर सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अब आप कहोगे पॉलिनेशन क्या होती है? जैसे एक स्पर्म है हमारे पास, सॉरी, अच्छा बनाते हैं हम। ओके, एक मेल गैमीट है,
एक फीमेल गीमीट है। मैंने इसे शेप में नहीं बनाया, गीमीट बनाए हैं हमने। तो ये हुए फ्यूज़, और फ्यूज़ होके क्या बनेगा, एक ज़ाइगोट, जो क्या होगा 2n होगा। क्या होगा 2n। तो ये ज़ाइगोट क्या है, प्रोजेनी क्रिएट करेगा, है ना, यही पढ़ा है हमने। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल पार्ट, मान लो ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, बिल्कुल सही आ गया मेरे पास। तो ये हमारे पास एक तो ये हमारे पास क्या है, एक फिलामेंट बन गया, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर्स में। ओके, और यहाँ पे हमारी बन गई ओवरी। अलग कलर से बना लेते हैं हम। लेट मी सी, इस कलर से बना लेते हैं हम ओवरी को। तो ये क्या है, हमारी ओवरी। ये हमारी ओवरी है। यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल होता है, जिसमें हमारा फीमेल गीमीट प्रेजेंट होता है, ओवम। तो यहाँ पर जो मेल गीमीट है वो कैसे पहुँचेगा है इस पॉइंट पे, इसे हमने देखना है। देखो, ये जो मेल गीमीट था हमारे पास, ये क्या है, ये एंथर ना बर्स्ट हो जाता है और ये रिलीज़ होते हैं। और जब ये रिलीज़ होते हैं तो एयर के थ्रू, हनी बीज के थ्रू, अलग अलग पॉलिनेटर्स के थ्रू, जो इसको हेल्प करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्टिग्मा के पास जाने पर। और देखो कौन सा लैंड किया है, ये वाला लैंड कर गया, बाकी और कोई नहीं लैंड किया। ठीक है, तो ये वाला पोलन ग्रेन जो है ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब ओरिजिनेट करेगा, और यहाँ पे हमारे पास ओवम ओव्यूल में जाएगा और ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा। ठीक है, और कोई नहीं अभी तक लैंड हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन होती है। और इस प्रोसेस को जहाँ क्या हो रहा है, ये जो मेल गीमीट है एंथर से, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ, इसे हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग इसके टाइप्स पढ़ेंगे पॉलिनेशन के, वो डीपली हम चैप्टर में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब अगर ये दोनों एक सेम ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, मान लो ये फ्लावर है और इस पे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर मान लो क्या है हमारे पास कि जो ये फ्लावर है ना, एक को हम ग्रीन कलर के पेटल से बना लेते हैं, ये एक फ्लावर है और पर्पल कलर का एक दूसरा फ्लावर है ना। तो ये दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, जिसमें से क्या है, एक का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दूसरे का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स गए हैं खुद। तो ये दो अलग अलग फ्लावर्स की बात है, चाहे वो सेम प्लांट में हो, चाहे वो प्लांट पे डिफरेंट हो सकता है ना। तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये होती है पॉलिनेशन की दो टाइप्स। तो मैं आपको क्या बता रही थी, अब भी जो हमने पढ़ा है बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, उनके पास क्या होगा, सेल्फ
पॉलिनेशन करने की कैपेसिटी होगी, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है भी वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर सकते। किसी और मेल फ्लावर या किसी और बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल गमीट इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के फीमेल ऑर्गन स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है और फर्टिलाइजेशन हो सकती है, लेकिन जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश की। अगर आप चैप्टर के नेम को अच्छे से समझोगे आपको सब कुछ पता चलेगा उसके बारे में, राइट। तो उससे आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल डीप होगा, है ना। आपको अच्छे से बातें समझ आएंगी, डीपली समझ आएंगी और बेसिक्स से समझ आएंगी। कहाँ से? बेसिक से क्लियर होगी आपको बात। तो आज हमने सिर्फ चैप्टर के नाम को डिस्कस किया। अभी चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए क्या मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में क्या शेयर करूँगी। पहले तो हम फ्लावर के बारे में और डीपली पढ़ेंगे, भी फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं। हमने सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। अभी जो फ्लावर है उसके पास बाइसेक्सुअल हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल फ्लावर हो सकता है। हमने और तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जैसे पेटल्स होते हैं फ्लावर के पास, है ना। और क्या होता है बोलो? एंड्रोशियम हो सकता है। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल गमीट, बिल्कुल ठीक। और फीमेल पार्ट को हम साइंटिफिकली कहेंगे तो गाइनोशियम, क्योंकि एक जो फ्लावर है ना उसमें एक, जैसे ये मैंने मेल गमीट बनाया है, ये क्लियर नहीं बना, इसे ही देख लो आप। पॉलिनेशन यहाँ पे हमने की थी, तो यहाँ पे देखो जो हमने मेल बनाया पार्ट वो एक बनाया हमने एक फ्लावर पर, बट एक नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और फीमेल जो पार्ट है ये, एक सेकेंड, जो ये फीमेल पार्ट है इसे हम कहते हैं पिस्टिल। तो पिस्टिल क्या हो सकते हैं? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक फ्लावर में। तो अगर हम उसे कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? एक गाइनोशियम बन जाता है। फीमेल सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक फ्लावर के, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को मिलाकर हम कहते हैं एंड्रोशियम। तो ये डीप वर्ड्स पढ़ेंगे हम जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, है ना। उन्हें हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, तो वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड। और कल से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको जो नोट्स हैं मेरे खुद के वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे उसका एक पेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। आप उसको प्रिंट निकलवा के रख सकते हो रिवीजन के लिए। और आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ उसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करना। आई नो कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भी हौच पौच हो गया यहाँ पर, लेकिन समझना है तो ड्रॉ करो, है ना। ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आएगा सारा कुछ। हमने जब प्रेपरेशन करनी है तो हमने ये बिल्कुल भी नहीं देखना भी सुंदर हमारे नोट्स बन रहे हैं या नहीं। हमने क्वालिटी पर फोकस करना है। किसकी क्वालिटी पर? नोट्स की, पेन की, ड्राइंग की? बिल्कुल भी नहीं। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी पर फोकस करना है, ठीक है। नोट्स हैं उनसे सिर्फ हमने रिवाइज करना है, और जो कंसाइज नोट्स हैं विद डायग्राम्स वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी हर लेक्चर के। और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको होमवर्क भी मैं रोज़ दिया करूँगी। सो आपने वो होमवर्क कंप्लीट करना है। और आज के लिए आपका टास्क है कि अगर आप ये काम कर सकते हो तो ज़रूर करना। एक तो सभी के लिए क्या एनसीईआरटी रीड करनी है। कहाँ तक? फ्लावर तक, जहाँ पर हमारे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उससे पहले पहले, मतलब 1.5 पेज बनता है एनसीईआरटी का, 1.5 पेज बनते हैं, वो रीड करने हैं आपने, ठीक है।
दूसरा काम है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है सारा, एक तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो ये आपने क्या ट्राई करना है भाई, आपने या तो ये होमवर्क कंपलसरी है, ज़रूर करना है, लेकिन आपको 2 चॉइसेस दे रही हूँ इसमें। या तो अपनी नोटबुक लो, उस पर सारा जैसे मैंने ड्रॉ किया रफली ड्रॉ करो सिर्फ, और ड्रॉ करके रिवाइज़ करो, लेकिन बोल बोल के, जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है। या तो ये काम करो, या फिर आप जब ये काम कर रहे हो साथ में एक वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो आप द चैम्पियन ईगल को, और यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड करो या लॉन्ग वीडियो की फॉर्म में भी, है ना। तो इससे आपकी क्या होगी, रिवीजन होगी, और जो चैप्टर है, जो कंसेप्ट है हमने समझा है, उसे आप और अच्छे से रिमेंबर कर पाओगे, रिवीजन होगी आपकी, क्या होगी, रिकैप कर पाओगे आप उस चीज़ को, ठीक है। ये आपने डेली करना है। जो भी मैं आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स जो प्रोवाइड करूँगी, तीनों में आपने ये काम करना है। जब भी मैं पढ़ा दूँ उसके मान लो, मतलब जब मैं पढ़ाऊँगी आपने एंड ऑफ द डे तक सारे तीनों लेक्चर्स की वो वीडियो डाल देनी है। आपने ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना भी आपके नोट्स अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो नोट्स से आपने पढ़ना है वो तो अच्छे बनने चाहिए, जिस पे आप नोटबुक पे रिवाइज़ कर रहे हो वहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ करके रिवाइज़ करोगे, लेकिन अच्छे बन रही या डायग्राम नहीं अच्छी बन रही, नो इशू। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आवाज़ या वीडियो अच्छी बन रही है नहीं बन रही, नो इशू, मैं देखूँगी उसे, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगी उस वीडियो पर, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, ये होमवर्क आपने ज़रूर कंप्लीट करना है, ये आपके ही अच्छे के लिए है। एक तो आपको पब्लिक स्पीकिंग होगी, आप बोल के बता सकोगे भी आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा है। सेकेंडली, आपने अगर अच्छा पढ़ाया, किसी को अच्छा लगा, तो आपके फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और थर्डली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको खुद को समझ आएगा कॉन्सेप्ट। सिर्फ सुनने से लेक्चर को समझ नहीं आता, लिखने से अगर आपको सुनने से इतना समझ आया ना, लिखने से आपको इतना समझ आएगा, और बोलने से इससे भी ज़्यादा समझ आएगा, और किसी को समझाने से आप 100% समझ जाओगे, और इससे भी बार बार रिपीट करने से आपकी उस कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हो जाएगी। तो हमने इस लेवल पे पहुंचना है, किस पे, मास्टरी पे। सो ओके, बाय एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट्स को।